किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की। किसान भाइयों, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में पौष्टिक हरे चारे का महत्वपूर्ण योगदान है। हरे चारे वाली फसलों की खेती से किसान न केवल दुधारू पशुओं के लिए आहार में हरे चारे की पूर्ति कर सकते हैं, बल्कि इसे बेचकर अतिरिक्त लाभ भी कमा सकते हैं। तो रबी के मौसम में आप कौन कौन से हरे चारे की खेती कर सकते हैं और भरपूर उत्पादन के लिए इनकी खेती किस प्रकार से करेंगे, इन सभी पहलुओं पर जानकारी दे रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गुप्ता। जहाँ तक चारे की फसलों की बुवाई की बात है, उसमें मुख्य रूप से हम जो किसान भाई हैं या मवेशी पालते हैं, पशुपालक हैं, उनके लिए खरीफ मौसम के एकदम बाद किसान भाइयों, पशुपालन व्यवसाय में 70% खर्च पशु आहार पर होता है। इस खर्च को पशुपालक चाहे तो कम कर सकते हैं। इसके लिए पशुपालकों को अपने पशुओं के लिए पौष्टिक हरे चारे की पूर्ति करनी होगी। आज के समय में हरे चारे की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसकी बुआई करके किसान हरे चारे की पैदावार ले सकते हैं। तो यहाँ रबी सीजन में जैसे अब ये नवंबर माह चल रहा है, उसके लिए किसान भाई पशुपालक मुख्य रूप से जैसे जई है, जई ओट है, इसके अलावा बरसिम है, लुसर्न है, तो इत्यादि फसलों का चयन हम रबी मौसम में कर सकते हैं। पूरा खेत है, उसको जई की अपेक्षा जो मिट्टी को अधिक थोड़ा भुरभुरी या उपजाऊ करने की आवश्यकता होती है, और जब मिट्टी ढेले रहित हो जाती है और उसके खरपतवारों को चुन करके बाहर कर देते हैं, तो वो एक अच्छी गुणवत्ता युक्त बीज सैया बन जाती है। और बीज सैया बनाने के पश्चात उसको अगर हम मिट्टी में उपयुक्त नमी है। चारे वाली फसलों के लिए भूमि चयन की बात करें तो इनकी खेती दोमट या बलुई दोमट और हल्की काली मिट्टी में की जा सकती है। खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले मिट्टी पलट हल से एक बार जुताई कर लें। इसके बाद खेत को समतल कर हैरो या कल्टीवेटर से जुताई कर खेत को पाटा लगाकर समतल कर लें। और जैसा कि हम देख रहे हैं, अधिकांश किसान भाइयों के जो खेतों की जुताई है वो सब हो गई है और रबी मौसम की फसल की बुवाई के लिए तैयारी किसान भाई कर रहे हैं। तो इसमें हम 2-3 गहरी जुताई करने के बाद में और उसका पाटा लगा करके खेत को समतल करा देते हैं, और समतल करने के पश्चात उसका लगभग उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना अच्छा रहता है। इसमें गोबर की सड़ी खाद 8 से 10 टन बुआई से पहले खेत में जुताई करके अच्छी तरह से मिला दें। सामान्य तौर पर रासायनिक उर्वरकों में 80 से किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देने से चारे की अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डालनी चाहिए। शेष आधी मात्रा नाइट्रोजन बुआई के पहले कटाई के बाद टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। और जैसे बरसिम की बात है, तो बरसिम में मुख्य रूप से हम जैसे वरदान है, वरदान एक प्रभेद है, और एक BL1 है, BL2 है और BL3 है, बरसिम लुधियाना के नाम से। ये ऐसे प्रभेद हैं जिनका किसान आसानी से उपयोग करके और नवंबर माह के अंतिम सप्ताह तक इसकी बुवाई कर सकते हैं। जहाँ तक बरसिम की बात है, तो बरसिम के लिए हम शुष्क विधि और जो गीली विधि है, 2 विधि से जनरली किसानों को बुवाई के लिए अनुशंसा की जाती है। तो उसमें प्रथम
समय अगर हम खेत का चयन बरसिम की बुवाई के लिए कर रहे हैं तो उसमें हम राइजोबियम कल्चर से उसको बीज को उपचारित कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे कि उसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के साथ और वो बीज का जो जमाव है, ठहराव है और उपजाऊ है वो आसानी से हो जाता है। तो नमी में हम बीज को ले करके और उसकी मिट्टी की ऊपरी सतह पर मिला करके और मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन साथ ही दूसरा विधि जो है जो जिसको वेट विधि या गीली विधि भी कहते हैं, वो किसानों के बीच अधिक लोकप्रिय है, अधिक प्रचलित है। उसमें हम ये कहते हैं संपूर्ण खेत को हम छोटे छोटे क्यारियों में बांट लेते हैं और बंड बना करके उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरने के पश्चात उसमें हम जो अंदर खेत में जा कर के ही और उसको क्यारी के हिसाब से और समतल समान रूप से जो बरसिम का बीज होता है उस पानी में छिटक देते हैं। जई की फसल एक सिंगल कट या बहु काट की दोनों ही मार्केट में उसके प्रभेद या बीज उपलब्ध होते हैं। उसका चयन भी हम आराम से इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक किसान भाई बुवाई के लिए कर सकते हैं। कैंट वैरायटी है और JHO 851 है या और ऐसी वैरायटी हैं जई की जो बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, तो उनका चयन करके 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज का चयन कर लेते हैं। और जिसमें मुख्य रूप से जैसे हम या तो छिटकवा विधि से या सीड ड्रिल विधि से, जिसमें हम लगभग पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 सेंटीमीटर अथवा 30 सेंटीमीटर रखते हुए उसकी बुवाई कर सकते हैं। मक्का जो अफ्रीकन टाल वैरायटी है, ज्योति है, जवाहर है, कंपोजिट है, इस तरह की कुछ ऐसी लुधियाना की वैरायटी हैं। कुछ IGFRI जो उत्तर प्रदेश झांसी में वहाँ भी ये मिल जाता है। तो इस तरह हम मक्का का भी उपयोग हम रबी में चारे की फसल के लिए कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रकार इनका 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस बीज का लगभग 30 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति के अंतराल पर इसकी बुवाई कर लेते हैं। और इसकी जो गहराई है वो 3 से 4 सेंटीमीटर पर या तो सीड ड्रिल से अथवा छोटी छोटी क्यारियों में लाइन बना करके उस बीज को अच्छी तरह दबा दिया जाता है। चारा वाली फसलों से अधिक चारा उत्पादन लेने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना बहुत जरूरी होता है, जिसमें समय समय पर सिंचाई करने से अधिक मात्रा में हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी उपज की बात है, तो ये सभी फसलें जितनी भी चारे की फसलें होती हैं, इनको जो लगभग 60 से 65 दिन बुवाई के पश्चात इसकी कटिंग की जा सकती है। बरसिम की आसानी से हम लगभग 5 से 6 कटिंग आसानी से ले सकते हैं। प्रथम जो कटाई है वो 40 से 45 दिन बाद और इसके पश्चात हम फिर 1 महीने के अंतराल पर टोटल मिलाकर के 5 से 6 कटिंग हम बरसिम की ले सकते हैं। और मक्का का जहाँ तक बात है, 60 से 65 दिन बाद जब उसका मोचा निकलता है, मोचा अर्थात सिल्किंग जो स्टेज होती है, 50% जो फ्लावरिंग स्टेज कहेंगे या सिल्किंग की जो अवस्था होती है या नरमंजरी जब उसमें बनने लगती हैं, उस अवस्था में मक्का की फसल की कटाई हम करते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम रिपोर्ट के अनुसार रांची और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सलाह दी जाती है कि मौसम पूर्वानुमान की अवधि में आसमान साफ रहेगा, बारिश नहीं होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में हल्की कमी आने की संभावना है। ऐसे में मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि खरीफ की जो फसल तैयार हो गई है उसकी कटाई मौसम की स्थिति के अनुकूल करें। खरीफ कटने के बाद खाली हुई खेतों में सिंचाई की सुविधा रहने पर आलू या हरा मटर की खेती करें। रबी फसल के समय पर बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। जो किसान असिंचित गेहूं की खेती करना चाहते हैं वे फसल काटने के बाद खेत की तैयारी करें। इसके लिए गेहूं के असिंचित दशा में खेती करने के लिए अनुशंसित किस्म बिरसा गेहूं 3 के 1317, HD 3171, HI 1612 इत्यादि में किसी एक किस्म का चुनाव करें। सिंचाई की सीमित सुविधा रहने पर इस समय किसान भाई जौ असिंचित की खेती कर सकते हैं। इसके लिए अनुशंसित किस्म लखन के 603 में किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान चना की खेती करना चाहते हैं वे चना की अनुशंसित देसी किस्म BG 3043, GNG 2207, KGP 59, बिरसा चना 3, काबुली चने की किस्म HK 94 से 134, काक 2 इत्यादि में से किसी एक किस्म को ही लगाएं। 1 एकड़ में खेती करने के लिए 30 किलोग्राम बीज देशी किस्म के लिए और 40 किलोग्राम बीज काबुली किस्म के लिए प्रयोग करें। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान मटर की खेती करना चाहते हैं वे मटर को अनुशंसित किस्म HUDP 15, फील्ड दांतेवाड़ा मटर 1, VL 42 इत्यादि में से किसी एक किस्म का ही चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लें। जो किसान मसूर की खेती करना चाहते हैं वे मसूर की अनुशंसित किस्म HUL 57, BL 77, KLS 218 इत्यादि में से किसी एक किस्म का चुनाव करें। 1 एकड़ में बुआई के लिए 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आलू की 25 से 30 दिन पहले बोई गई फसल में मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का भुरकाव करें। यूरिया भुरकाव से पहले खरपतवार नियंत्रित कर सिंचाई अवश्य करें। जिस किसान के पास सिंचाई की समुचित सुविधा हो तथा आलू की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर इसकी अनुशंसित किस्म कुफरी अशोका, कुफरी पुखराज, कुफरी कंचन, कुफरी पुष्कर, कुफरी लालिमा में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान इस समय हरा मटर की खेती करना चाहते हैं वे आरकेल, आजाद मटर, पूसा प्रगति, काशी नंदनी, PM 113 में से किसी एक किस्म की बुआई करें। जो किसान प्याज की खेती करना चाहते हैं वे बिछड़ा तैयार करने के लिए अनुशंसित किस्म पूसा रेड, पूसा रत्नार N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, एग्री फाउंड डार्क रेड में से किसी एक किस्म की बुआई बीज स्थली में करें। बीज स्थली के मिट्टी में भरपूर गोबर का खाद अवश्य मिलाएं। जिन किसान भाइयों के पास विभिन्न सब्जियां जैसे टमाटर, फूल गोभी, बंधा गोभी आदि का बिछड़ा तैयार हो वो इसकी रोपाई का कार्य आरंभ करें तथा ये ध्यान रखें कि पौधे के जड़ के आसपास पानी एकत्रित न हो। साथ ही साथ पहले से रोपे गए सब्जियों में निकाई गुड़ाई कर आवश्यकता अनुसार यूरिया का भुरकाव करें। गाजर और मूली की बुआई करें। सब्जी वाली फसलों की निगरानी करें। कीट और रोगों की रोकथाम के लिए अनुशंसित कीटनाशी और फफूंदीनाशी दवा का प्रयोग करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव नादरपुर, जिला गया के किसान ओमकार सिंह ने। आप झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं तो ओमकार सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्तमान में जरबेरा की जो फसल है पॉली हाउस में लगाई गई है, ऐसे में हमें इसका रख रखाव करना भी बहुत जरूरी रहता है क्योंकि एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी लागत वाली फसल होती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस में जहाँ जरबेरा हम लगाते हैं वैसे तो ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन कई जगह हमारा पानी जो नालियों में भी जाता है तो उससे खरपतवार की समस्या आती है। तो ऐसी अवस्था में किसान भाइयों हमें खरपतवार नाशी का उपयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हमें निदाई गुड़ाई करना चाहिए। निदाई गुड़ाई के माध्यम से खरपतवारों को पॉली हाउस से अलग करना अत्यंत आवश्यक रहता है ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जो हमारे खरपतवार हैं ये कीटों को होस्ट प्लांट के रूप में रहते हैं
अगर हम जितनी साफ सफाई पॉली हाउस के अंदर रखते हैं उतनी ज़्यादा हमारी फसल सुरक्षित रहेगी कीट और बीमारियों से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पॉली हाउस के अंदर जो हम जरबेरा की खेती करते हैं उसमें ड्रिप के माध्यम से सिंचाई की जाती है। किसान भाइयों, जरबेरा रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि को अपनाना उचित होता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इस तकनीक से सिंचाई करने पर 500 से 700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम और भूमि के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे से पहले ही देना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पॉली हाउस में जरबेरा की खेती करते हैं तो हमें पौधों में पोषक तत्व भी देना बहुत आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी में घुलनशील उर्वरक जो कि हमारे एनपीके अलग अलग ग्रेड के आते हैं, जिसमें एनपीके 19-19-19 है, 17-44-0 है, 12-0-45 है, 19-0-45 है, 0-52-34 है। ये अलग अलग ग्रेड के जो हमारे पानी में घुलनशील उर्वरक हैं, इनको एक एक सप्ताह के अंतराल पे 2 किलो मात्रा, शुरुआत हमें 19-19-19 से करनी है, 2 किलो मात्रा 200 लीटर पानी में घोल के और वेंचुरी के माध्यम से देना चाहिए। जो हमारे बाजार में सूक्ष्म पोषक तत्व मिक्सचर आ रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, बोरान, जिंक के ये मिक्सचर जो आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण, इनका हमें अगर पर्णी छिड़काव कर रहे हैं तो 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 75 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना अत्यंत आवश्यक है। जरबेरा की फसल में पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जरबेरा में मुख्य रूप से सफेद मक्खी, माहू, माइट, थ्रिप्स, लाल मकड़ी और पत्ती काटने वाले हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जो फसल और फूलों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके कारण फूल उत्पादक को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, जरबेरा की फसल में पौध प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पॉली हाउस की फसल है उसमें रस चूसक कीटों का प्रकोप कई बार हो जाता है। सफेद मक्खी जो हमारे रस चूसक कीट है, फुदका है, हरा फुदका है, जैसिड्स है, फिट्स है, इनके प्रकोप से हमारी फसल को नुकसान होता है, क्योंकि ये रस चूसते हैं और पौधों के फूलों को कमजोर करते हैं। तो इससे हम सुरक्षित हमको करने के लिए किसान भाइयों, हमें दैहिक कीटनाशक आते हैं, इमीडाक्लोप्रिड दवा आती है 17.8% SL। इस दवा का किसान भाइयों 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 8 ml दवा 15 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, वर्तमान में देखा गया है कि जो जरबेरा की फसल है इसमें मिल्ड्यू रोग का, दहिया रोग का प्रकोप देखा जा रहा है, जिससे हमारे पौधों पे पाउडर नुमा बनता है और पत्तियां सूख जाती हैं। ऐसी अवस्था में किसान भाइयों इस रोग का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। तो दहिया रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाइयों सल्फेक्स दवा आती है, सल्फेक्स 80% WP वेटेबल पाउडर 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से, यानी 15 लीटर पानी में 40 से 45 ग्राम इसको हमें घोल के छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, तो मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी प्रदान की जा रही है उसको आप निश्चित अपने जरबेरा की खेती में अपनाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9981828648 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।